हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे रावीर स्कीम्स को, राइट। सो पहले स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस स्कीम इज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनकरेज करना हमारे सिटीजन्स को, वो हेल्प करें सीरियसली इंजर्ड रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है? क्रिटिकल फर्स्ट आवर आफ्टर एन एक्सीडेंट, राइट। सो इस टाइम पे जो हमारे सिटीजन्स हैं वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनकी हेल्प करें, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कैश रिवॉर्ड भी रखा गया है। एनी पर्सन हु असिस्ट अ सीरियसली इंजर्ड एक्सीडेंट विक्टिम एंड इंश्योर देयर ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर within golden hour will receive 25,000 कैश रिवॉर्ड एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे 25,000 जो है अमाउंट दिया जाएगा। अगर मल्टीपल विक्टिम्स भी होंगे सो तब भी यहाँ पे 25,000 का अवार्ड जो है, रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। स्पेशल अवार्ड यहाँ पे बोला है, ईच ईयर 10 आउटस्टैंडिंग रावीज विल बी सिलेक्टेड नेशनली। तो उनको वहाँ पे मतलब 10 साल में 10 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और उनको 1 लाख का स्पेशल अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा एंड सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, राइट। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, दिल्ली सीएम ने अनाउंस किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रावी स्कीम टू एनकरेज सिटीजंस टू हेल्प सीरियसली इंजर्ड रोड एक्सीडेंट विक्टिम विद इन अ गोल्डन आवर। अंडर द स्कीम व्हाट इज द कैश रिवॉर्ड फॉर द सिटीजंस हु असिस्ट अ विक्टिम। सो यहाँ पर 25,000 का जो है कैश रिवॉर्ड रखा गया है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ inaugurated the AI GovTech Innovation Center in Lucknow. This center is associated with which company? So recently उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है AI GOV Tech Innovation Center लखनऊ यूपी में, एंड दिस सेंटर इज एसोसिएटेड विद योर IBM, ठीक है। ये किससे एसोसिएटेड है, कौन सी कंपनी से? तो आईबीएम से ये आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। इस इवेंट के दौरान 2 एमओयूज यहाँ पे साइन हुए हैं यूपी गवर्नमेंट एंड आईबीएम के बीच में, टू एक्सेलरेट एआई लेड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स एंड टू बिल्ड यूज केसेस जो इंप्रूव करेंगे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी को एंड सिटीजन सर्विसेज को, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा एमओयू रिलेटेड है आपका AI literally program for students of class 6 to 12 एंड टीचर्स। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ये आपका AI लिटरेसी प्रोग्राम है। इट विल हेल्प इन इट विल हेल्प इन बिल्ड फ्यूचर रेडी स्किल्स, ठीक है। फ्यूचर रेडी स्किल्स को बिल्ड करने में ये हेल्प करेगा, ओके। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली एमओयू साइन किए हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ, वर्थ अराउंड योर ₹2000 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। 3 एमओयूज साइन हुए हैं 3 कंपनीज के साथ, ठीक है। जिसमें आपका वंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड जो है ये आपका इसने पार्टनरशिप की है विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस चीज के लिए? मैरीटाइम फ्यूलिंग के लिए। एंड यहाँ पे 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है IOCL आपका करेगा। इसका मेन फोकस रहेगा स्टैब्लिश करना लार्ज स्केल बंकरिंग फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका एमओयू साइन हुआ है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ फॉर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एंड इसमें 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगी आपकी। फोकस रहेगा डेवलप करने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एंड कंटेनर फ्राइट सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग से रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 700 करोड़, और ये फोकस करेगा टू बिल्ड अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, ठीक है, नियरली 50 एकड़ में, ओके। नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। द केरला गवर्नमेंट साइन एमओयूज वर्थ 2000 करोड़ फॉर एन इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक मास्टर प्लान एट वाणिज्यम इंटरनेशनल सी पोर्ट त्रिवेंद्रपुरम, केरला, which three central central public sector undertaking partnered with Kerala for this project. So यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किसके साथ हुआ है? IOCL के साथ, कॉनकर के साथ एंड CWC के साथ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ये चीज। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ वाणिज्यम इंटरनेशनल सी पोर्ट की बात करें, इसे डेवलप किया गया है बाय द अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक है। इसके एमडी है दिव्या एस अय्यर,
हेडक्वार्टर इसका त्रिवेंद्रपुरम में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड फॉर्मलाइज द ट्रांसफर ऑफ सेलेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजीज फ्रॉम विच रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो रिसेंटली आपका जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने फॉर्मलाइज किया है ट्रांसफर ऑफ सेलेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजीज फ्रॉम योर CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। ओके, नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें और डिटेल में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस किस चीज में हुई है। स्मार्टर राइस में, और न्यूट्रिशनली एनहांस्ड राइस फॉर्मुलेशन विच फीचर्स हाई प्रोटीन कंटेंट, लोअर ग्लाइकेमिक इंडेक्स, बेटर फॉर ब्लड शुगर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। दूसरा आपका यहाँ पे है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है कॉफी क्रेमा टेक्नोलॉजी का। ठीक है, देन इसमें फीचर्स क्या है, ये एनहांस करता है क्रेमा स्टेबिलिटी को, इंप्रूव करता है अरोमा रिटेंशन को, एंड इट बूस्ट ओवरऑल सेंसरी क्वालिटी इन अ ब्रूड कॉफी। ओके, नेक्स्ट है एक यहाँ पे अग्रीमेंट आप कह सकते हो साइन हुआ है बिटवीन TCPL एंड CSIR एंड IIST के बीच में, स्पॉन्सर्ड रिसर्च अग्रीमेंट ये आपका है। ठीक है, अब इसका मेन एम है डेवलप करना लो सोडियम सॉल्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस ये हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग दी सोडियम इनटेक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी टेस्ट, मतलब सोडियम इनटेक हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट करेगा पब्लिक हेल्थ गोल्स को, एंड इट इज अलाइन विद दी टाटा कंज्यूमर वेलनेस ड्रिवन इनोवेशंस। ओके, now next is the Abhinav Bindra, India's first individual Olympic gold medalist, completed his tenure as vice chair of which international bodies athlete commission। सो इनमें से कौन से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जिसमें ये वाइस चेयर थे, और इनका टेन्योर अभी रिसेंटली जो है कंप्लीट हुआ है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन, जिसके ये वाइस चेयर थे। ठीक है, और इनका जो टेन्योर था 2018 से 2026 तक का था, और अभी इन्हें जो है सक्सीड किया है हमफेरे कयांगे जो है, ठीक है, रग्बी प्लेयर हैं, इनके द्वारा ये इनको सक्सीड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन की, तो चेयर इसके कौन है, स्पेन के बास्केटबॉल प्लेयर हैं पॉल गैसोल सेस। फर्स्ट वाइस चेयर इसके हैं माजा वुलेस जोवस्का पोलैंड से, साइकिल एंड ही इज अ साइक्लिस्ट। देन सेकेंड वाइस चेयर इसके हैं हम्फ्रे केयांग, जो अभी हमने पढ़े, जिन्होंने अभिनव बिंद्रा को रिप्लेस किया है। थर्ड चेयर इसके हैं ओलुसेई स्मिथ फ्रॉम कनाडा। ठीक है, अब ये जो आपका कमीशन है 1981 में से जो है स्टैब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर इसका लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है, स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2026 विच इज द थर्ड एडिशन। ठीक है, थर्ड एडिशन ये आपका था, जिसे रिलीज किया है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एंड एम्बर ने। राइट, पर्पस क्या है, बेसिकली स्टेट लेवल प्रोग्रेस जो है उन्हें इवेल्युएट करना इन दी इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। ठीक है, टोटल यहाँ पे 21 स्टेट्स कवर किए गए हैं, अकाउंटिंग फॉर 95% ऑफ इंडियाज टोटल पावर डिमांड। ठीक है, अब इसमें जो डेटा है वो आपका 2023-24 से लिया गया है। ठीक है, नाउ की डायमेंशंस क्या है, डीकार्बोनाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर, एमिशन रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर इकोसिस्टम रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस, देन मार्केट इनेबलर्स। तो ये आपके 3 डायमेंशंस इसके हैं। अब एक एक करके इसमें बात करते हैं कौन से टॉप परफॉर्मर आपके रहे हैं। ठीक है, डीकार्बोनाइजेशन में टॉप लीडर्स आपके रहे हैं कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, केरला। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर इकोसिस्टम रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस में, इसमें टॉप आपके स्टेट्स एंड यूटीज रहे हैं दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स में यहाँ पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट शो की गई है छत्तीसगढ़ एंड बिहार में। ठीक है, देन फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ हैड ओनली 0.0% पावर सप्लाई शॉर्टेज, वेयरएज बिहार ने अचीव किया है 78% स्मार्ट मीटर डिप्लॉयमेंट अंडर RDSS बाय मार्च 2025। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मार्केट इनेबलर, जिसमें लीड किया है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ने। ठीक है, देन ईवी एडॉप्शन मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा गया है दिल्ली विद 11.6% जो हाईएस्ट है, फॉलोड बाय असम 11%, यूपी 10%,
बिहार 8.2%, राजस्थान 6.6% एंड आंध्र प्रदेश 6.2%। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की। इसके करंट सीईओ हैं सैंडी बुचनन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका ओहियो यूएसए में एंड इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इस पे बेस्ड अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सो विच स्टेट्स एमर्ज एज अ लीडर्स इन डीकार्बोनाइजेशन ड्यू टू हाई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योरमेंट एंड लो एमिशन इंटेंसिटी। सो कौन से स्टेट्स हैं जो आपके टॉप स्टेट्स रहे थे डीकार्बोनाइजेशन में? सो इट इज योर कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड केरला आर द टॉप लीडर्स इन द डीकार्बोनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द टीचर ऐप 2.0 विद एआई इंटीग्रेशन। The Teacher App 2.0 was developed by Bharti Airtel Foundation in collaboration with which global non-profit organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके टीचर ऐप 2.0 जो है उसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है? सो आंसर हियर इज इट इज CK12 फाउंडेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, इन्होंने और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है। फाइन, अब बात करते हैं इस ऐप की। तो इसमें फीचर्स क्या हैं? एआई इंटीग्रेशन यहाँ पे देखा गया है, जिसमें इंक्लूड किया गया है 45+ एआई इनेबल्ड टूल्स फॉर लेसन प्लानिंग, पर्सनलाइज लर्निंग, पेडागोजी सपोर्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बात करें तो 2500+ आवर्स का यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल आपका है, इंक्लूडिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कोलैबोरेटिव स्पेस की बात करें, टीचर्स लॉज फॉर पीयर लर्निंग एंड शेयरिंग, सपोर्ट करेगा ओवर 2 लाख एडुकेटर्स को। ठीक है, एंड इट इज फ्री फॉर लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एनहांस टीचिंग, रिड्यूस प्रिपरेशन टाइम एंड इंप्रूव करने के लिए लर्निंग आउटकम्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डिजिटल भारत निधि अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन साइन अ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एक्सपीडिटेड implementation of amended भारत नेट प्रोग्राम। सो रिसेंटली डिजिटल भारत निधि ने अग्रीमेंट साइन किया है विद द आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस चीज के लिए? फॉर द implementation of amended भारत नेट प्रोग्राम। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड Andhra Pradesh BharatNet Infrastructure Limited, a special purpose vehicle for successful implementation of this project. Okay. इसके अलावा नोट करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हैं 2432 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन द आंध्र प्रदेश। राइट, 2 फेजेस में ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहला फेज है, फर्स्ट फेज इज एग्जीक्यूटेड बाय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द CPSU सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मॉडल, जिसमें कवर किए गए हैं 1692 ग्राम पंचायत एंड ऑल ग्राम पंचायत मेड सर्विस रेडी। ठीक है, सेकेंड फेज आपका रहेगा विच इज कैरिड आउट अंडर द स्टेट लेड मॉडल बाय आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबर नेट लिमिटेड। ये एक्सटेंड करेगा कनेक्टिविटी 11,254 ग्राम पंचायत में एंड ऑल कनेक्शंस आर नाउ सर्विस रेडी। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 जो है रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा रिलीज किया गया है। इसका मेन पर्पस है सेकेंड फेज ऑफ अ asset monetization pipeline of a central ministries and public sector entities. ठीक है, it is formulated by your नीति आयोग in consultation with the infrastructure ministries. Alignment जो है इसका, it is a part of a asset monetization plan 2025 till 2030 and it is announced in your union budget 2025-26. राइट, अब बात करते हैं asset monetization concept की। इसमें आपका इन्वॉल्व किया गया है leveraging existing or underutilized infrastructure assets to generate revenue and it will attract fresh investment. ठीक है, जो आपके existing और underutilized infrastructure asset हैं इनसे हम basically revenue generate करेंगे and it will attract fresh investments also. ठीक है, it will unlock capital and reinvested in a new infrastructure projects. ये create करेगा cycle of a monetary inflow and asset creation और बूस्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, टारगेट क्या है? एग्रीगेटेड मोनेटाइजेशन पोटेंशियल जो है इसका 16.72 लाख करोड़ का है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टिल 2026 टू फाइनेंशियल ईयर 2030। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स योर 5.8 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। साथ में ये भी नोट करना है, जो 1.0 आपका एडिशन था उसमें 89% इसने अचीव किया था, 89% ऑफ इट्स टारगेट एंड इट इज अमाउंटेड टू
मतलब इसमें अमाउंटिंग इसका आपका था 89% का 5.3 लाख करोड़ का। ठीक है, टारगेट क्या है, अभी जो 2.0 वाला वर्जन है इसका टारगेट है 2.6 टाइम्स हायर देन योर नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 1.0। ओके, नेक्स्ट आपका है स्टेजेस जो है आपके नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 की। सो पहला इसमें पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेट, सेक्टर वाइज असेट को लिस्ट करना। ठीक है, देन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉनेटाइजेशन मोड, इट इज बेस्ड ऑन असेट नेचर, रिटर्न्स एंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट सेज एस्टिमेशन ऑफ अ टोटल मॉनेटाइजेशन वैल्यू एज पर द क्लास, एज पर द असेट क्लास, जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रोसीड्स, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन पीपीपी प्रोजेक्ट्स जो है वो आपका शामिल होगा। असेट क्लास की बात करें तो इसमें ब्राउन फील्ड असेट, मिनरल रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजिक सेल और पार्शियल डाइवेस्टमेंट, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लो, असेट्स क्रिएटेड और ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ग्रीन फील्ड असेट, ये सारे आपके आ जाते हैं क्लास में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ एग्रीगेटेड मॉनेटाइजेशन वैल्यू, मीन्स it will adjust for depreciation during the concession period. Okay, next is accrual of monetization proceeds. ठीक है, इट इज एलोकेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पीएसयूज और पोर्ट अथॉरिटी एलोकेशन, देन स्टेट कंसोलिडेशन फंड, डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर वाइज एनएमपी 2.0 टारगेट्स की। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें शामिल हैं, हाईवेज, मल्टी मॉडल, लॉजिस्टिक पार्क्स, रोपवे। ठीक है, देन पावर, पोर्ट्स, रेलवे, कोल, ये सारे आपके शामिल इसमें हैं। ठीक है, नाउ इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एग्रीगेट मॉनेटाइजेशन पोटेंशियल एस्टिमेट अंडर द NMP 2.0 फॉर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 टू फाइनेंशियल ईयर 2030। सो इट इज योर 16.72 लाख करोड़। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका विजिट हुआ था इंडिया में एंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो सेकेंड एडिशन था इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट का। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये हुआ था एंड इस इवेंट का ये पार्ट बने थे। इसके अलावा पीएम मोदी जी के साथ इनका जो है बायलैटरल डिस्कशन हुआ था एंड इन्होंने कुछ आपके प्रायोरिटी पिलर्स हैं जिस पे डिस्कशन किया था, जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे, फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप पे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एक्सपैंड किया है बायलैटरल ट्रेड। इन्होंने बोला है, इनका टारगेट है ये एक्सपैंड करेंगे बायलैटरल ट्रेड इंडिया के साथ $30 बिलियन बाय 2030। राइट, नेक्स्ट है की अनाउंसमेंट एंड अग्रीमेंट यहाँ पे हुए हैं, जैसे जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन अ डिजिटल पार्टनरशिप, बोथ दीज कंट्रीज विल कोऑपरेट इन अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा एपेक्स ब्राजील ऑफिस जो है ब्राजील का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में, बूस्ट करने के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है इंडिया ब्राजील इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे हुआ था जो फोकस करता है डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा, एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया मेरकोस प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट को। ठीक है, कुछ एमओयूज यहाँ पे जो है साइन हुए हैं, जैसे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड ब्राजील की मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। ठीक है, एनहांस करने के लिए मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड ग्रीन ट्रांजिशन में फोकस करने के लिए। इसके अलावा इंडिया पोस्ट एंड ब्राजील की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है प्रमोट करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लूसिव पोस्टल सर्विसेज को। देन इंडिया की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्राजील की हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए रेगुलेटरी कॉपरेशन ऑन ड्रग्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। देन ट्रेड एंड प्रमोशन में एपेक्स ब्राजील एंड एफआईसीसीआई के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। फार्मा रिलेटेड योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फियोक्रूज फ्रॉम ब्राजील एंड बायोकॉइन एंड ल्यूपिन जो है इंडिया से, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज जो हैं ये कॉपरेट करेंगी रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स में। देन सस्टेनेबल माइनिंग रिसर्च पार्टनरशिप यहाँ पे हुई है। इसके अलावा अग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो एनहांस करेगा डिजिटल ट्रेड एंड फैसिलिटेशन को। ठीक है, डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन को। देन इंडिया की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर जो है एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ मिनास ग्रीस जो ब्राजील की यूनिवर्सिटी है, इनके साथ प्रमोट करने के लिए एकेडमिक कोलैबोरेशन। देन
सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पोलो जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है एंड दे बोथ अग्री ऑन फिल्म एंड टेलीविजन कॉर्पोरेशन। देन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो इंडिया का है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉवर्टी प्रॉपर्टी ब्राजील, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है आर्काइवल कॉर्पोरेशन के लिए एंड ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है दे विल एक्सपैंड दी और दे विल एक्सटेंड दी मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट एंड बिजनेस वीजास 5 to 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, 5 to 10 ईयर्स तक ये एक्सटेंड करेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द असम CM हिमंता बिस्वा शर्मा लॉन्च दी प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज PMS पोर्टल एट द लोक सेवा भवन इन गुवाहाटी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस PMS पोर्टल? सो PMS पोर्टल का मेन पर्पस है स्ट्रीमलाइन करना और एक्सेलरेट करना प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ वेंचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर स्टाफ्स। ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी पर्पस। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। तो रिसेंटली जो CM है आपके गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी, इनके द्वारा एक बुक रिलीज की गई है विश्वगुरु श्रीला प्रभुपदा, जो बेसिकली इस्कॉन के फाउंडर हैं आपके। ठीक है, उनकी बायोग्राफी बेसिकली यहाँ पे लॉन्च की गई है एंड ये गुजराती में आपकी लिखी गई है। इसके ऑथर हैं डॉक्टर उषा उपाध्याय। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है गुजरात गवर्नमेंट ने इनका बजट जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 का रिलीज किया था एंड इट वाज रिलीज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गुजरात कानूभाई देसाई। ठीक है, टोटल बजट यहाँ पे 4.08 लाख का जो है रिलीज किया गया है। अब की एलोकेशन की बात करें तो रोड्स एंड कनेक्टिविटी के लिए 10,008 करोड़ का एलोकेशन जो है वो दिया गया है। देन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 16,116 करोड़ का, रूरल डेवलपमेंट के लिए 5,600 करोड़, देन ढोलेरा एंड इंडस्ट्रीज के लिए 610 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,331 करोड़। फॉर टूरिज्म इट इज 6,737 करोड़। और यहाँ पे नोट करना है 2026 को गुजरात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एज अ गुजरात टूरिज्म ईयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है AI एंड डिजिटल गवर्नेंस, जिसमें 850 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। अलाइड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के लिए 24,022 करोड़ का। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे 63,184 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है और हेल्थ के सेक्टर में 25,403 करोड़ का एलोकेशन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एथलीट्स फ्रॉम विच 2 कंट्रीज वर अलाउड टू compete अंडर देयर national flags at the Milano Cortina 2026 Winter Paralympic। सो रिसेंटली रशिया और बेलारूस 2 कंट्रीज हैं जिनके जो प्लेयर्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो अपने नेशनल फ्लैग्स के अंडर खेल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एथलीट्स जिनको मतलब अगर कंट्रीज को बैन किया जाता है, ठीक है, सो उस केसेस में जो एथलीट्स हैं वो अपने फ्लैग के अंडर जो है नहीं खेलते हैं, बेसिकली न्यूट्रल उसमें खेलते हैं, राइट। सो जब भी प्लेयर जैसे कोई जीतता है तो उसका नेशनल फ्लैग वहाँ पे नहीं, नेशनल फ्लैग नहीं दिखाया जाता और साथ में ही उनका जो नेशनल एंथम है वो भी प्ले नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और रशिया पे जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से यहाँ पे बैन लगाया गया था। नाउ मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर पैरालंपिक जो है ये 6 से 15 मार्च आपका जो है चला है और इसकी होस्ट सिटीज आपकी थी मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्पेसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द इनॉग्रल लीबर विन चैंपियनशिप कप 2026 इन अ बिलार्ड्स और स्नूकर्स। सो रिसेंटली पंकज अडवाणी जो है ये इन्होंने जीता था लिबर विन चैंपियनशिप कप 2026 का, जो आपका कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, कर्नाटका स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था और इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया था कमल चावला को। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, पंकज अडवाणी जो है ही वॉज नेम्ड एज लिबर विंस इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन किया है रोनी ओ सुलिवान, जॉन हिगिंस, मार्क सेल्बी एंड शॉन मोर्फी को। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं पंकज अडवाणी की। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है टाटा ग्रुप पार्टनर्ड विद विच ग्लोबल AI कंपनी टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल AI रेडी डेटा सेंटर अंडर दी स्टारगेट इनिशिएटिव। सो टाटा ग्रुप ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है ओपन AI के साथ। ठीक है,
स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर अंडर दिस इनिशिएटिव, स्टारगेट इनिशिएटिव। ठीक है, और इसी के साथ ओपन एआई जो है ये पहला कस्टमर बन जाता है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। ठीक है, टाटा टीसीएस हाइपर वॉल्ट डेटा सेंटर बिजनेस का। ठीक है, नाउ इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टीसीएस हाइपर वॉल्ट डेटा सेंटर यूनिट जो है ये होस्ट करेगा एआई रेडी सिस्टम्स को। इसकी इनिशियल कैपेसिटी 100 मेगावाट की होगी एंड it is scalable to 1 gigawatt. Okay, it is powered by your green energy and it is equipped with your AI optimized hardware. इसे डिजाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए लार्ज स्केल एआई ट्रेनिंग एंड इन्फेरेंस वर्कलोड को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टीसीएस का प्लान है इन्वेस्ट करना इसमें $7 बिलियन। ठीक है, अप टू $7 बिलियन टू बिल्ड 1 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट के साथ टू कोलैबोरेट ऑन अ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एकेडमिक एक्सचेंज इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फिनटेक अंडर गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट। सो रिसेंटली गिफ्ट सिटी ने ये अग्रीमेंट साइन किया है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया ने साइन किया है एक एमओयू विद विच कंट्री टू डीपन डिफेंस टाइज एंड एडवांस्ड जॉइंट इनिशिएटिव्स इन 2026। सो इंडिया ने रिसेंटली डिफेंस टाइज और एडवांस इनिशिएटिव्स के लिए एडवांस जॉइंट इनिशिएटिव्स के लिए अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है इजराइल के साथ। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन गोरखपुर। सो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपका जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना है एंड इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एमओयू साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कॉस्ट है 339 करोड़ की और यहाँ पे बोला गया है इसमें इस प्रोजेक्ट में टोटल ऑयल सेक्टर कमिटमेंट है कि आपके 100 करोड़ की, जिसमें से IOCL 60 करोड़ दे रहा है, BPCL 30 करोड़ और HPCL 10 करोड़। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। अब जो प्रोजेक्ट है इट इज स्केड्यूल्ड फॉर कंप्लीशन बाय दिसंबर 2027। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द सीएम ऑफ मिजोरम लाडू होमा इनॉग्रेटेड दी लैंगतिकाई weight bridge in the Aiswal. The bridge was constructed at a cost of approximately dash. So recently जो सीएम है मिजोरम के लाडू होमा इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक वेट ब्रिज। ठीक है, और ये जो ब्रिज है इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है 43.83 करोड़ की इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और इट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर दी लवांग रिवर। ठीक है, अब बात करें स्ट्रक्चर की तो ये 100 मीटर लॉन्ग है, 7.5 मीटर इसकी विड्थ है, स्टील ब्रिज आपका रहेगा और लोड कैपेसिटी है अप टू 385 मेट्रिक टन की। ठीक है, नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पावर कंस्टिट्यूटेड कमिटी टू ओवरसी द प्रपोज मर्जर ऑफ विच टू ऑर्गेनाइजेशन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक कमिटी यहाँ पे बनाई है। ठीक है, जो बेसिकली देख देख करेगी मर्जर ऑफ योर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड REC लिमिटेड। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे हाई लेवल कमिटी जो है इसके मेंबर आपके हैं परमिंदर चोपड़ा जो CMD है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, जितेंद्र श्रीवास्तवा CMD हैं जो REC के एंड शशांक मिश्रा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग ग्रुप की बात करें तो इट इज हेडेड बाय प्रणव दयाल जो डायरेक्टर हैं आपके इन द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मेंबर्स इसके होंगे आपके 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ईच फ्रॉम PFC एंड RES योर REC Limited. Now next question here, who is appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Slice Small Finance Bank? So इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको recently appoint किया गया है MD and CEO of a Slice Small Finance Bank? So इनका नाम है राजन बजाज। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है सतीश कुमार कालरा को। ठीक है, अब साइज की बात करें इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स रिसेंटली रिवाइज द बेस ईयर ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड इंडाइसेस फ्रॉम। सो 2012-13 से इसको चेंज करके
अभी जो है रिवाइज किया गया है 2022-23, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड इट इज रिकमेंडेड बाय द प्रोफेसर नचिकेता चट्टोपाध्याय। फाइन। नेक्स्ट आपके न्यूज है, डीआरडीओ ने रिसेंटली कंडक्ट किया था सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर गगनयान डॉज पैराशूट इन चंडीगढ़ एंड ये आपका जो है एग्जीक्यूट किया गया था रेल ट्रैक्ड रॉकेट सेल्ड एट टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी इन दी चंडीगढ़, ठीक है। और यहाँ पे आपके कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड थे, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट प्लस योर टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी अंडर योर डीआरडीओ, इसरो से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ओवरसाइट एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड एट दी नाथनपुर असम, ठीक है। नाथनपुर विलेज में जो है असम के, ये आपका लॉन्च किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए डेवलपमेंट इन दी बॉर्डर रीजन, राइट। अब ये जो सेकेंड आपका जो है वर्जन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, सेकेंड एडिशन है, इट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसका आउटले है 6,839 करोड़ का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2029, ठीक है। ये कवर करेगा 1954 बॉर्डर विलेजेस को अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड 2 यूटीज। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इंडियन नेवी ने होस्ट किए थे 3 मेजर ग्लोबल नेवल इवेंट्स, एक्सरसाइज मिलान 2026 13th एडिशन इसका हुआ था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 एंड इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम कॉन्क्लेव ऑफ नेवीज चीफ 2026, ठीक है। बात करते हैं आपके एक्सरसाइज मिलान की, 13th एडिशन था, 74 नेशन से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आपके आए थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जर्मनी, फिलीपींस एंड यूएई का पार्टिसिपेशन देखा गया था। इसके अलावा थीम इसकी थी कमारेडेर कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, लोकेशन इसकी आपकी थी, कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। इसकी थीम थी यूनाइटेड थ्रू ओशियंस। पार्टिसिपेशन की बात करें, 60 इंडियन नेवी वेसल्स इसमें शामिल हुए थे, 4 इंडियन कोस्ट गार्ड से, ठीक है। वेसल शिप्स आपके थे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी से एंड 19 फॉरेन वॉरशिप्स इसमें शामिल हुए थे रिप्रेजेंटिंग 74 कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है IONS कॉन्क्लेव ऑफ नेवी चीफ्स, 9th एडिशन इसका हुआ था। पार्टिसिपेशन की बात करें तो चीफ ऑफ नेवीज एंड हेड ऑफ मैरिटाइम एजेंसीज फ्रॉम 42 मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर नेशंस, दे हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। टेन्योर इसका है, इंडिया जो है वो चेयर करेगा IONS को 2026-28 तक, ठीक है। देन इसका फोकस आपका रहेगा मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन, राइट। नेक्स्ट न्यूज है, फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन, इनका विजिट हुआ था इंडिया में और इस विजिट के दौरान इन्होंने पार्टिसिपेट की, यहाँ पे इन्होंने बायलैटरल मीटिंग बेसिकली की थी, ठीक है। और ये बायलैटरल मीटिंग आपकी मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी एंड इस इवेंट में जो एमेनुअल मैक्रोन है इन्होंने इनवाइट किया था पीएम मोदी को टू दी G7 समिट 2026, ठीक है। दोनों लीडर्स जो हैं इन्होंने अग्री किया था इवैल्यूएट करने के लिए टाइज स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स में, ठीक है, जो बेसिकली फोकस करेगा डिफेंस, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, हेल्थ एंड एजुकेशन में। नेक्स्ट है बात करते हैं डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो है वो वर्चुअली इनॉग्रेट की गई थी पीएम मोदी एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। इसके अलावा 6th एनुअल डिफेंस डायलॉग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। It is co-chaired by their Defense Minister Rajnath Singh and French counterpart Catherine Vautrin in Bangalore, ठीक है। Then भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है आपका एंड सैफरन जो आपकी फ्रेंच की आपकी जो है आपकी फ्रांस की कंपनी जो है, इन्होंने ये बेसिकली इनका जॉइंट वेंचर यहाँ पे होगा, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है जॉइंट वेंचर के लिए। और इस जॉइंट वेंचर में ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करेंगे आपका हाई एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज हैमर वेपन को ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करेंगे पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 जो है वो भी लॉन्च किया गया था मुंबई में, ठीक है, पीएम मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट द्वारा। देन इंडो फ्रेंच इनोवेशन नेटवर्क जो है इसे भी यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया गया था। इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय कैपजेमिनी ऑपरेटेड बाय IFCCI, ठीक है, जो कनेक्ट करता है स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। इसके अलावा लॉन्च किया गया था इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ
एंड ये एम्स न्यू दिल्ली में जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 21 एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मटेरियल्स, मेटाबॉलिक हेल्थ साइंसेस, इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड योर डिजिटल साइंसेस। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और फ्रांस ने जो है अग्री किया है, दे विल अमेंड द प्रोटोकॉल फॉर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ठीक है, देन इंडियन स्टार्टअप जो है इंडियन स्टार्टअप इंक्यूबेटरी हब जो है इसने कोलैबोरेट किया है हॉट्स डी फ्रांस रीजन के साथ इन द नॉर्दर्न फ्रांस फॉर स्ट्रेंथनिंग स्टार्टअप लेड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एंड फ्रांस पोर्ट ऑफ मर्सिल पोस्ट जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को। ठीक है, कॉरिडोर कनेक्टिविटी को। राइट, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस एट द नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ये स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है ओबिचरी। सो यहाँ पे रिकी एंड्रयू जे सांगकॉन जो है जो एमपी हैं शिलोंग के, इनका डेथ हुआ था रिसेंटली इन मंथ ऑफ फरवरी एंड ही वाज द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द इकोनॉमिक्स एट द नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।